मैंने एक्चुअली डिप्रेशन में आके मैंने 130 मेडल नदी में दे। और क्यों अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं सब्जी की रेडी लगा रहा हूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। 3-4 दिन हो गए हैं व्लॉग बनाया नहीं है क्योंकि तुम्हारा भाई बीमार चल रहा था बहुत दिनों से, और बहुत दिनों बाद अब कैमरा उठाया। और आज कैमरा स्पेशली इसलिए उठाया क्योंकि हम आज मिलने जा रहे हैं एक इंटरनेशनल प्लेयर तरुण शर्मा जी को। और वो भाई 29-30 इयर्स के हैं, तो आज वो मम्मी को मिलने आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना व्लॉग बना लूँगा मम्मी के ज़रिए। व्लॉग बनाने का रीज़न ऐसा है कि आज थोड़ा व्लॉग बिल्कुल अलग रहेगा, थोड़ा नहीं बिल्कुल ही अलग रहेगा, क्योंकि ऐसा व्लॉग मैंने पहले कभी बनाया नहीं। बट इसलिए बना रहा हूँ कि अगर मेरे व्लॉग से किसी की हेल्प हो सकती है तो ज़रूर बनाएं हम, कि देखते हैं क्या पता मेरी वीडियो किसी तक पहुँच जाए, उनका भला हो जाए। अगर उनका भला होगा तो मुझे अलग ही खुशी मिलेगी। तो लेट्स सी, अभी जल्दी से चलते हैं उनके पास और मिलते हैं उनसे। और आज बहुत शॉर्ट सा व्लॉग रहेगा क्योंकि आज ही काफ़ी दिनों बाद तबीयत ठीक लग रही थी और एकदम से मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। तो अभी जल्दी से उनके पास चलते हैं और जानते हैं उनकी मन की बात और उनसे मिलवाता हूँ। वो एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं कराटे के। 249 इंटरनेशनल मेडल्स उन्होंने जीते हुए हैं, और जिनमें से उन्होंने गुस्से में 130 मेडल अपने नहर में फेंक दिए थे। तो बहुत ही अलग कहानी है उनकी। वो अलग कहानी क्यों है, कैसे है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो अभी चलते हैं और उधर देखते हैं। तो यार आज मैं मिला हूँ अपने एक भाई से, और इस भाई ने इतने मेडल जीते हुए हैं, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। और ये मेडल जीतने वाला इंसान की स्टोरी कुछ ऐसी है कि वो खुद तुम्हें आप बताएंगे। और आपका क्या नाम है भाई? सबसे पहले जय श्री राम। मेरा नाम तरुण शर्मा। मैं खन्ना से ही लुधियाना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं 2002 से कराटे शुरू करे थे, और आज 2018 तक मैंने 130 मेडल प्लस 9 मेडल इंटरनेशनल और 2 मेडल वर्ल्ड कप में जीते। तो एक ये अभी हमें स्टोरी बता रहे थे कि कितने मेडल आपने ऐसे ही घेर दिए गुस्से में। मैंने एक्चुअली डिप्रेशन में आके मैंने 130 मेडल नदी में दे दिए। क्यों मेडल क्यों घेर दिए? एक्चुअली जब चारों साइड दरवाजे बंद हो जाते हैं, जॉब वगैरह नहीं मिलती, तो डिप्रेशन में आके आदमी कुछ भी कर सकता है। इन्होंने इतने इंटरनेशनल मेडल्स जीते हुए हैं, और अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं सब्जी की रेडी लगा रहा हूँ। तो मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, रह चुका हूँ, और मैं भी अपनी मदर को बोलता होता हूँ कि आक्षी को स्पोर्ट्स में डालेंगे, कि स्पोर्ट्स में कुछ हमें अच्छा मिलेगा, कोटा मिलता है। एक वैसे भी इंसान फिजिकली फिट रहते हैं। बट मैं तुम्हें बताऊँ कि क्या नाम है भाई आपका? तरुण शर्मा। तरुण भाई ने स्पेशल कैटेगरी में कराटे सीखे हैं और खेले हैं, इंटरनेशनली खेले, इंटरनेशनली मेडल्स जीते इन्होंने। और 130 मेडल इन्होंने मतलब नहर में गिरा दिए, क्योंकि कितने टोटल मेडल्स लाइफ में कितने जीते हैं आप? 249 मेडल्स जीतने के बाद, जिसमें नेशनल लेवल, इंडिया को रिप्रेजेंट किया बहुत अच्छी अच्छी जगह पे, जहाँ पे मेडल जीत के लेके आए। बट इंडिया की गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया कि कोई जॉब मिले, कुछ मिले। और अभी ये भाई मतलब सब्जियां बेचते हैं। इनकी फैमिली कंडीशन अभी बड़ी ही फाइनेंशियल क्राइसिस से चल रही है। और ये सीन मतलब जब ऐसे लोग बताते हैं तो खुद में एक बड़ी शर्म सी आती है कि ऐसे लोग हमारे देश में हैं, और ऐसे ही लोग अगर बाहर के देश में होते तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ऐसे प्लेयर्स में। हमारे देश में प्लेयर्स की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ क्रिकेट गेम को छोड़ के। तो अभी आपका मन करता है दोबारा खेलने को, कुछ करने को? ये करता है। मेरा टारगेट है पैरालंपिक खेलना, और मैं अपने टारगेट को किसी भी हद तक जाकर पूरा करूँगा। और मेहनत अब फिट होना दोबारा शुरू करूँगा, क्योंकि 1 साल से मेडिसिन चल रही है और वो ख़त्म होने वाली है।
मेडिसिन किस चीज़ की है आपकी? मैं डिप्रेशन में चला गया था, तो डिप्रेशन की और लीवर की 2 मेडिसिन। ठीक है। तो भाई मतलब कुछ कहना चाहोगे इस वीडियो के थ्रू, कुछ बोलना चाहोगे? इतने मेडल्स आपने लिए हैं, कोई इजी बात तो है नहीं। और आपने कराटे सीखे कहाँ से? मैं जब छोटा था तो मेरे नॉर्मल कैटेगरी के कोच मिस्टर अजय जोशी जी थे, जिन्होंने मेरे को फिजिकली फिट करा और कराटे में लेके आए। बट कुछ टाइम से जब हैंडीकैप कराटे की गेम शुरू हुई तो उसके लिए मेरे पास कोई कराटे का कोच नहीं था, तो मैं यूट्यूब से देखकर अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। तो मतलब भाई मैं भी एक यूट्यूबर हूँ अच्छा लगता है कि अगर यूट्यूब से कुछ देख के कोई सीख रहा है, बट मैं कुछ सिखाने वाली चीज़ें नहीं करता। आज पहली बार मैं एक ऐसा व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे लोगों को आगे लेके आना चाहिए, ऐसे लोगों को, जो व्यूअर्स हैं मेरे, उनको मतलब देख के पता लगना चाहिए इंडिया के एथलीट्स की क्या कंडीशन है। और अगर बहुत लोग कराटे में आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कराटे में इंडिया कहाँ है कहाँ नहीं, किसी को पता भी नहीं होगा कि हमारे पंजाब में खन्ना शहर से कि एक ऐसा एथलीट है जो इतने 249 मेडल्स जीत के बैठे हैं, बट सब्जी बेच रहे हैं और गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। और तुम्हारी फैमिली सपोर्ट करती है तुम्हें एथलीट में? जी हाँ, उन्होंने बचपन से सपोर्ट करा और अभी भी कर रहे हैं। उनका ये मोटिव है कि कहीं ना कहीं अगर मैं लगता हूँ तो फ्यूचर मेरा सेट हो जाएगा, और मेरा मोटिव ये है कि अगर मैं कहीं ना कहीं लगता हूँ गवर्नमेंट सर्विस में तो माँ बाप की सेवा करूँगा, और देश के लिए तो मैं कुछ इतना कर ही रहा हूँ। बस लास्ट है कि पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल लेना है और देश का झंडा वामी चलाना है। इतनी ज़्यादा दिक्कत होने के बाद भी भाई के दिल में देश के लिए ऐसा ही प्रेम है कि फिर भी मुझे देश के लिए करना है, कि चाहे मुझे सरकारों ने कुछ भी ना दिया हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, और हो सकता है ये वीडियो कहीं ना कहीं पहुँचे, और जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे वो ज़रूर शेयर करना, और इस भाई की अगर कोई हेल्प हो सकती है तो वो भी करना। मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी प्रोफाइल का लिंक डाल दूँगा, तो अगर कोई कुछ इस चीज़ के ऊपर सपोर्ट कर सकता है तो वो ज़रूर करें। भाई कुछ लास्ट में कहना चाहोगे? लास्ट यंगर्स के लिए कहना चाहूँगा कि यंगर्स जितना हो सके अपने आप को फिट रखें, क्योंकि जब तक आप मेंटली फिट रहोगे तो आपकी बॉडी प्रॉपर काम करेगी। जब तक आप मेंटली फिट नहीं होगे तो आपकी बॉडी प्रॉपर काम नहीं करेगी। और लेडीज़ के लिए और गर्ल्स के लिए एक मैसेज दूंगा कि वो ब्यूटी पार्लर को छोड़कर अगर वो मार्शल आर्ट गेम में आती हैं तो वो अपनी सेफ्टी कर सकती है। हालांकि ये बात थोड़ी बुरी लगेगी, बट ये बात सच्ची है कि आज के टाइम में देखते हुए लड़कियों को खुद की सेफ्टी खुद करनी चाहिए। और सभी आप मेरी बहनों की तरह हो, तो मैं हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके मार्शल आर्ट गेम चूज करिए। क्या बात है। तो यार ये थी तरुण शर्मा की कहानी, एक बहुत ही अलग स्टोरी थी भाई। मैं तो खुद इतना इमोशनल हो गया था कि यार किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है। कि मुझे तो लगता था कि जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं या एक बार नेशनल खेल लेते हैं, जो एक दो बार इंटरनेशनल खेल लेते हैं, उनके तो मतलब जॉब्स होती होंगी हमारे देश में। बट जो आज हमें पता लगा वो तो एक अलग ही चीज़ थी। एक स्पेशल चाइल्ड, मतलब क्या मम्मी उनको पैरालाइज अटैक हुआ था? क्या था? बचपन में पैरालाइज अटैक, बचपन में उनको मना कर दिया था और चैलेंज किया डॉक्टर। ये उन्होंने बताई चीज़ कि उनको डॉक्टर ने ये चीज़ बोली थी कि तुम्हारा ऑपरेशन से ठीक हो सकता है, बट उन्होंने डॉक्टर को चैलेंज किया कि नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, मैं फिज़िकली फिट होके दिखाऊंगा। तो वो बोलते कि मैंने गेम स्टार्ट कर दी, योगा वगैरह स्टार्ट कर दी, एक्सरसाइजेज वगैरह स्टार्ट कर दी, और उन्होंने अपनी हाफ बॉडी को रिकवर करके दिखाया और ठीक करके दिखाया अपने आप को, और डॉक्टर को गलत प्रूव किया। तो एक उसके बाद YouTube से सीख के उन्होंने ये गेम में आगे बढ़े और मेडल जीते। कोई पर्सन भी था? नहीं, कोई पर्सनल कोच नहीं लिया उन्होंने। नहीं था कोई पर्सन, वो बता रहे थे कि जिन्होंने उनको गाइड किया, बट एज कोई परमानेंट कोच नहीं था उनका। तो ये थी यार तरुण शर्मा की स्टोरी। अगर तुम्हें लगा हो कि इस वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना है, कुछ कमेंट में बताओ कि
तुम्हें क्या फील हो रहा है? देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी वीडियो पे बोल नहीं सकता, कहीं ना कहीं वो कुछ मुद्दा ना बन जाए मेरे बोलने से, बट सरकारों पे लानत है इस चीज़ पे कि इतने अच्छे खासे प्लेयर्स को जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, खाली बैठे हैं, सब्जी की रेडी लगा रहे हैं। सब्जी की रेडी लगा रहे हैं। ये तो हालात हैं हमारे देश के कि जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ बाप के पैसों पे पल रहे हैं, वो अच्छे खासे घरों में अच्छी खासी कारों में घूम रहे हैं, और जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे तुम फौजी को लगा लो किसी, या चाहे तुम किसी भी जो देश का नाम रोशन करने वाले को लगा लो, अगर उनके ये हालात हैं तो मुझे नहीं लगता इससे देश की तरक्की होगी। तुम्हें क्या लगता है? हम इससे देश की तरक्की होगी? नहीं होगी। नहीं, never। एक एथलीट मतलब इतना रो रहा है, अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, डिप्रेशन में चले गए वो। वहाँ 1 साल से डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहा है, और अभी वो बता रहे थे कि अक्टूबर में कोई उनका टूर्नामेंट है रशिया में, तो वो उसके लिए भी जाएंगे। अभी की उन्होंने 13-14 लाख घर को गिरवी रखा हुआ है, लोन लिया। घर को गिरवी रखा है बैंक के पास 12 लाख में गिरवी रखा हुआ है घर को। तो मतलब अभी भी उस बंदे में ये इच्छा है कि मुझे अभी भी देश का नाम रोशन करना है, कि अभी की उस इंसान को देश ने कुछ भी नहीं दिया। देश क्या कर रहा है भाई? मतलब सरकारें क्या ही कर रही हैं। जब वो बाहरली कंट्री में खेलने जाता है तो ऐसे हाथों पे उठाते हैं उनको कि पता नहीं कौन आ गया, और एक ये हमारा देश है जहाँ कोई बुक्कत ही नहीं है। सही में वो बता रहे थे कि जब मैं बाहर जाता हूँ खेलने तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग ऐसे ट्रीट करते हैं, खुद ही एयरपोर्ट पे रिसीव करने आते हैं, उनको होटल वगैरह लेके जाते हैं। और वो कुछ बता भी रहे थे कि कोई तो बोल रहा था कि तुम बाहर आ जाओ, हम सब तुम्हें इधर ही ट्रीटमेंट देंगे, सब कुछ यहाँ पे करवाएंगे, बट उन्होंने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो इंडिया से ही रिप्रेजेंट होंगे हमेशा। तो ये एक बहुत ही मतलब यूनिक स्टोरी मुझे मिली, और मैं तो मतलब उस भाई को क्या ही बोलूं भाई, सल्यूट है। ऐसे सल्यूट भी कम पड़ जाएगा ऐसे लोगों के लिए तो, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो किसी के बस की बात नहीं है। इतना कुछ सहने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद भी उनमें ये जज्बा है कि वो इंडिया के लिए ही अभी भी तैयार हैं कि हाँ। एक उसका ड्रीम भी था ना, वो बोल रहा था वो क्या, हाँ वो कुछ उन्होंने बताया वीडियो में, वो तुम ध्यान से सुनना। उन्होंने बताया था पहले, अभी जो तुमने क्लिप देखी पूरी, कि कुछ पैरालंपिक शायद इसमें, पता नहीं क्या यार मुझे याद नहीं है, उसमें उनको इंडिया में फर्स्ट मेडल लेना है। अब यार एक एथलीट, एक मतलब प्लेयर के लिए ना एक डाइट का खर्चा, और वो बता रहे थे कि जब अभी रशिया जाएंगे तो उनका 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा, तो वो दोबारा से कहीं से लोन लेंगे और फिर जाएंगे। तो यार ऐसे लोग जब भी तुम देखते हो, हमारी जितनी हैसियत है हम सपोर्ट करेंगे, जितनी तुम्हारी हैसियत है तुम सपोर्ट करो ऐसे लोगों को। ऐसे लोग ही तो मतलब ऐसे लोगों की वजह से तो अगर हमारी कंट्री का नाम दूसरी कंट्रीज में सुनने को मिलता है कि हाँ कोई कराटे किड चैम्पियन है, कुछ है, तो वो बहुत प्राउड मोमेंट है। बट मुझे नहीं लगता कि दूसरी कंट्रीज़ को ये पता होगा, दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को, कि ये प्लेयर्स की कोई वैल्यू नहीं है हमारे इंडिया में। यही प्लेयर कहीं बाहरली कंट्री में होता तो आज कहाँ से कहाँ। सही बात है। ये प्लेयर अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का होता, कोई कनाडा का होता, कोई यूएसए का होता, तो मुझे लगता कि बहुत अच्छी एक वैल्यू होती उनकी। ये वैल्यू क्यों नहीं है हमारे इंडिया में? इसके पीछे पॉलिटिक्स है, क्या है वो नहीं बोल सकते। वैसे तो सब समझदार हैं, सबको पता होता है इसके पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट स्टिल यार जो कैपेबल है जिस चीज़ का, और जिस इंसान ने जिस स्पेसिफिक चीज़ में मेहनत की है उसको उसका फल तो दो, क्योंकि उसने तो तुम्हें रिजल्ट दिखाया है, मेडल भी लेके आए हैं। स्पेशल चाइल्ड होने के बावजूद उसने कितनी मेहनत की है। 249 मेडल्स यार। और अपना जो उसने घर भी गिरवी रखा, वो भी सिर्फ जो वीज़ा, वो बाहर गया खेलने उस वजह से। हाँ ये भी है कि जो घर गिरवी रखा हुआ है वो भी सिर्फ इसीलिए रखा था कि जो जब उनको बाहर जाना था, बाहर टूर्नामेंट्स खेलने जाना था, उसकी वजह से उनके फैमिली के पास पैसे नहीं थे, तब उनको बाहर जाना पड़ा।
तो सब अपने व्यूज़ ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, और जितना तुमसे हो सकता है ऐसे भाई की हेल्प ज़रूर करना यार। मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी प्रोफाइल दे दूँगा।